तो बड़ी खबर आपको बता दें, नए साल का आगाज होते ही अमेरिका के लिए दुख भरी दास्तां लेकर आया है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 जगह लगातार बैक टू बैक हमले होते हैं। आपको बता दें, न्यूयॉर्क के एक क्लब में हमला होता है और इस हमले में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। जबरदस्त तरीके से गोलीबारी की जाती है न्यूयॉर्क के क्लब में। अभी तक हम आपको बता रहे थे लॉस वेगस के बारे में, न्यू ऑर्लियन के बारे में, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि न्यूयॉर्क में भी एक क्लब के भीतर हमलावर घुस जाते हैं, जहां पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेरिका से, जहां पर नए साल का आगाज होते ही अमेरिका के लिए दर्द और पीड़ा लेकर आता है। न्यू ऑर्लियंस में एक सिरफिरे ने तेज रफ्तार ट्रक से कई लोगों की जान ले ली और वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा ट्रंप होटल के ठीक बाहर जो साइबर ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें भी ब्लास्ट की जानकारी, जो कि टेस्ला कंपनी का ट्रक बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में FBI जो है वो जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूयॉर्क में एक क्लब के भीतर हमलावर घुस जाते हैं। न्यूयॉर्क के क्लब में अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और हमलावरों ने क्लब में 11 लोगों को गोली मारी। न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में अमाजुरा नाइट क्लब में गोलीबारी हुई है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अमेरिका में नए साल पर 2 जगह आतंकी हमले हुए हैं। वहीं अब न्यूयॉर्क के एक क्लब में अंधाधुंध फायरिंग हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। ये नए साल का आगाज होते ही जो लगातार अमेरिका की अलग अलग जगहों पर हमले होते हैं, ये बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या ये वाकई आतंकी घटना है या कोई और साजिश है? इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है, लेकिन सब कुछ जांच का विषय। FBI की जो जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 11 लोगों को गोली मारी गई टेरर अटैक में। देखिए, न्यूयॉर्क में शूट आउट होता है, फिर न्यू ऑर्लियंस में अटैक होता है और वहीं लॉस वेगस में भी आतंकी हमला होता है, जिसमें 1 की मौत होती है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। और ये आतंकी हमला कितना दर्दनाक है, कैसे ब्लास्ट होता है, एकदम आग का गोला दिखता है और धुएं का गुबार, लोग एकदम तितर बितर, और यहाँ पर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, 7 लोग घायल हुए। टेरर अटैक में 15 की मौत जो है वो न्यू ऑर्लियंस में होती है और न्यूयॉर्क में शूट आउट होता है क्लब के भीतर, जहां पर 15 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे थे, ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग जगहों पे की हैं जहां पर आतंकी हमले होते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि नए साल पर अमेरिका में ऐसा लग रहा है मानो जैसे खतरे के बादल मंडरा रहे हो। अब आपको ये भी बता दें कि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा और ध्यान से देखिएगा। बिग वॉल के जरिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर ऑर्लियंस की है, जहां पर आतंकी ने ट्रक से लोगों को कुचल दिया है। जिस आतंकी ने जिस ट्रक से लोगों को कुचला, उसमें ISIS का झंडा भी मिला है और ये पूर्व सैन्य कर्मी भी रह चुका है। और 4 साल पुराना इस शख्स का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ये एक प्रॉपर्टी डीलर था। अब आपको ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए कि तेज रफ्तार से किस तरीके से ये ट्रक आता है और जिस स्ट्रीट पर, अमेरिका की जिस स्ट्रीट पर नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग एकत्रित हुए थे, यहाँ पर हंसी खुशी का माहौल था, यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था और लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। तभी तेज रफ्तार के साथ ये ट्रक आता है और लोगों को कुचलता हुआ, रौंदता हुआ बेरहमी के साथ चला जाता है, आगे बढ़ता है। 15 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जख्मी बताए जा रहे हैं। न्यू ऑर्लियंस में ये आतंकी हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर को भी जरा ध्यान से देखिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि ट्रक में ISIS का झंडा मिला है। आतंकी का नाम शमसुद्दीन जब्बार बताया जा रहा है, इसकी पहचान कर ली गई है। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? नए साल के रंग में भंग डालने का काम यहां पर किया गया? क्या इसके पीछे ISIS का हाथ है? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये जिस आतंकी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, इसका नाम शमसुद्दीन जब्बार है। यही ट्रक चालक है जो ट्रक चला रहा था, वो ट्रक जो तेज रफ्तार के साथ 15 लोगों को रौंदता हुआ चला जाता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। और देखिए, हमले की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही आतंकी है, आतंकी की तस्वीर देखिए। आतंकी शमसुद्दीन जब्बार इसका नाम है और इसी ने हमले को अंजाम दिया, हालांकि इसे भी ढेर कर दिया गया है। अब ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये ISIS का झंडा है जो मिला है उस ट्रक में जिससे ये आतंकी आया था और इसने हमले को अंजाम दिया है। तो ट्रक से मिला है ISI का झंडा, ये झंडे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो 2 ही तस्वीर आप देखिए, ये आतंकी है जिसे मारा गया है, ढेर कर दिया गया है, और ये दूसरी
तस्वीर झंडे की दिखा रहे हैं और बताइए जा रहा है कि जो ये आतंकी है ये ISIS आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इसके पीछे और कितने लोग हैं और कितने लोगों के तहत ये प्लानिंग बनाई गई थी कि अमेरिका को दहलाना है, क्योंकि 15 लोगों की जान चली गई है न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें। इसके अलावा देखिए लास वेगास में भी धमाका होता है, तो क्या कनेक्शन एक ही है? क्योंकि न्यूयॉर्क से भी खबर सामने आ रही है जहां पर शूट आउट हुआ है, गोलीबारी हुई है। और ये देखिए ये आतंकी की तस्वीर और ये ISI का झंडा है जो ये बताता है कि जो ये आतंकी है ये इस संगठन से जुड़ा हुआ था। तो लगातार देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अमेरिका की। और अब यार तस्वीरें देखिए न्यू ऑर्लियंस में अटैक हुआ है। अटैक उस वक्त हुआ जब लोग हंसी खुशी जश्न मना रहे थे, न्यू ईयर का वेलकम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से एक ट्रक आता है और इस खुशी में भंग डालने का काम करता है। आतंकी ने ट्रक से रौंद दिया लोगों को और 15 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जन से ज्यादा लोग जो इसमें घायल हो गए हैं। और इसके अलावा ISI का झंडा ये मिला है जिससे ये सबूत मिल रहा है कि जो आतंकी है वो ISIS संगठन से जुड़ा था। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं टेरर अटैक जो हुआ है आखिर निशाने पर कौन है। आतंकी हमला अमेरिका दहला। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में ट्रक ने रौंद डाला कई लोगों को लगातार, जहां 15 लोगों की मौत हो गई। 15 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। न्यू ईयर मना रहे लोगों को ट्रक से रौंदा गया। जश्न में सराबोर थे लोग। कुचलने के बाद आरोपी ने फायरिंग भी की है। आपको बता दें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलीबारी की। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। एक तरफ से हमलावर फायरिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ से पुलिस ने फायरिंग की। मुठभेड़ में हमलावर ढेर हुए। 2 पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें अमेरिका में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जगह पर हमला होता है, लेकिन किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है वो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि एक सोची समझी साजिश है। अगर एलन मस्क की बात करें तो कई सारे पोस्ट किए गए हैं बैक टू बैक जिसमें बताया जा रहा है कि ये एक आतंकी घटना है, क्योंकि जिस ट्रक से इस घटना को अंजाम दिया गया, चाहे वो फिर लॉस वेगस में हो या न्यू ऑर्लियन में हो, वो ट्रक टूरो कंपनी से ही किराए पर लिया गया था। तो जिस तरीके से ये 2 आतंकी हमले सामने आए हैं, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि क्या इन हमलों के पीछे टारगेट ट्रंप थे? क्या इस टेरर अटैक पर ट्रंप टारगेट थे? सवाल इसीलिए क्योंकि तारीख मत भूलिए, तारीख जरा याद कीजिए। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह होना है, नए साल का जश्न, और 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह, और उसके बीच में ही ये बड़ी घटनाएं अमेरिका में सामने आती हैं। रिपोर्ट देखिए। ये अमेरिका का न्यू ऑर्लियंस शहर है जहां तड़के लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन तभी इसमें भंग तब पड़ा जब सड़क पर एक पिकअप वैन रफ्तार भरती आगे बढ़ने लगी। ना उसे बड़े लोग नजर आए ना ही बच्चे। लोगों को पहले गाड़ी से कुचला, फिर बेहिसाब फायर कर दिया। न्यू ऑर्लियंस शहर के कैसर सुपरडोम में आयोजित कॉलेज फुटबॉल क्वार्टर फाइनल ऑल स्टेट बाउल की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक भीड़ को कुचलते और उन पर फायरिंग करते नजर आई। जैसे ही गोलियों की आवाज थमी, सड़क पर लाश ही लाश नजर आने लगी। कोई चिल्लाया, किसी ने अपनों को उठाया। नए साल के जश्न के दौरान भीड़ पर आतंकवादी हमला माना जा रहा है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के मुताबिक यह हमला जानबूझकर किया गया और हमलावर नरसंहार पर आमादा थे। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को ढेर कर दिया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। FBI ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर शमसुद्दीन जब्बार टेक्सास का रहने वाला है। जब्बार की गाड़ी के पास से ISIS का झंडा, बंदूकें और IED के साथ पाइप बम बरामद हुए हैं, जिन्हें कूलर के भीतर छिपाया गया था। दोनों डिवाइस रिमोट विस्फोट के लिए वायर्ड थे और संदिग्ध के ट्रक के अंदर एक संबंधित रिमोट कंट्रोल पाया गया है। वहीं जब्बार कभी अमेरिकी सेना में सेवारत था, जिसने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अलग तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया था। FBI का दावा